Good morning, everyone. Today we are back after a while for the class 11th superheroes. We are continuing with the very first chapter of business, trade, and commerce. आज का agenda है industries and classifications. If you're the first time user, don't forget to like and subscribe the channel and also share it with others. जितने ज़्यादा लोगों से शेयर करेंगे उतना ही स्टूडेंट्स का और बेनिफिट होगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. बेटा, बिजनेस के बारे में हम लोग ने लास्ट लेक्चर में बात की थी, व्हाट बिजनेस इज. नाउ द थिंग इज, बिजनेस को हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं. वन इज इंडस्ट्री, अदर वन इज ट्रेड, दैट इज कॉमर्स. इंडस्ट्री की फर्दर तीन क्लासिफिकेशंस होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. और कॉमर्स में वी हैव टू क्लासिफिकेशंस. वन इज ट्रेड, जिसमें होता है सेलिंग एंड परचेजिंग, और एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको एक बड़ा यूनिक लिंक समझ में आएगा टर्शरी इंडस्ट्री में और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में. ठीक है. सो नाउ लेट्स सी व्हाट इंडस्ट्री इज. दीज आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज व्हिच आर कन्वर्टिंग द रिसोर्सेज इनटू यूजफुल थिंग्स. आपके पास एग्रीकल्चर में कॉटन उगता है, कपास, उससे धागे बनते हैं और उन धागों से कपड़े बनते हैं. तो वो जब बनता है तो वो इंडस्ट्री करता है. एग्रीकल्चर में कॉटन ग्रो किया गया और उससे कपड़े बने. तो ये जो सारा प्रोसेस होता है, दिस इज ऑल इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री. कहीं पे भी अगर मैकेनिकल अप्लायंसेज हैं, मैकेनिकल डिवाइसेस हैं जिनको लेके, या टेक्निकल स्किल्स हैं जिनको लेके ऐसा काम किया जा रहा है, उसको हम इंडस्ट्री की डेफिनेशन में कवर करते हैं. ठीक. It includes the activities related to producing or processing of goods. जैसा कि just see the third point here. इंडस्ट्री में सिर्फ ये चीज़ें नहीं हैं कि हम कुछ नया प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें ब्रीडिंग भी आएगा, ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स. जैसे कि स्टड फार्म्स होते हैं जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं, जैसे फिशरीज होती हैं यहाँ पे फिशेस रखी जाती हैं, पोल्ट्री फार्म्स होते हैं. तो ये सब भी इंडस्ट्री में आता है. इंडस्ट्री इज़ अ वेरी वेरी वाइड टर्म. Okay, now if we classify the industries, the very first category is primary industry. Primary industry क्या है? The activities which are involved in extraction and production of natural resources. हम लोग natural resources को exploit कर रहे हैं या उसको use कर रहे हैं. Agriculture है, fisheries हैं, poultry farms हैं, ठीक है ना. सेरिकल्चर है जिसमें मधुमक्खी पालन की बात की जाती है. ये सारी चीज़ें, दिस इज ऑल द प्राइमरी इंडस्ट्री. साथ में और भी क्या होता है, जहाँ पे हम खुदाई करके ज़मीन में से कुछ निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड माइनिंग. ठीक है ना, MINE, माइन. देन प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर फर्दर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज. वन इज एक्सट्रैक्टिव, अदर वन इज जेनेटिक. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या करते हैं, वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, ड्रॉ करते हैं. कहाँ से? अर्थ में से, ज़मीन में से, नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करते हैं. जैसे क्रूड ऑयल, जिसको हम हिंदी में कच्चा तेल बोलते हैं. कच्चा तेल कहाँ से निकलता है? ज़मीन में से निकलता है. नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल गैसेस कहाँ से निकलते हैं? वहाँ से निकलते हैं. उसको हम बाहर निकालते हैं. दैट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. Agriculture, that is extractive industry. Fishing operations, these are all extractive industry. हम natural resources से चीज़ें extract कर रहे हैं, usable बना रहे हैं. ठीक. Genetic is what? We are breeding the plants. हम plants उगा रहे हैं, उनको पैदा कर रहे हैं, animals को पाल रहे हैं और उनको, उनके नंबर बढ़ा के, उनकी गिनती बढ़ा के उनसे बिजनेस कर रहे हैं. Agriculture, animal husbandry, इस तरह की चीज़. ठीक है. कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स, फिशरीज, ये सारी चीज़ आर इंक्लूडेड इन जेनेटिक इंडस्ट्री. ठीक है. नाउ वी कम टू सेकेंडरी इंडस्ट्री. जो भी मटेरियल या जो भी रॉ मटेरियल, जिसको हम लोग कह सकते हैं, यूज़ करेंगे एंड दे विल मेक समथिंग गुड आउट ऑफ, समथिंग यूजेबल आउट ऑफ इट. जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दिया,
वी हैव कॉटन एंड वील मेक क्लोथ्स आउट ऑफ दैट। तो पहले वो थ्रेड बनेगा, फिर उस थ्रेड से वीविंग होगी, उससे कपड़े बनेंगे, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। जैसे क्रूड ऑयल की बात करी, जब हमने ज़मीन में से निकाला, दैट वाज प्राइमरी इंडस्ट्री। लेकिन जब आप उस क्रूड ऑयल को लेके उससे पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, एलपीजी गैस, सीएनजी, ये सारी चीज़ें बनाना शुरू करेंगे, या तरह तरह के पॉलीमर्स, तो वो सेकेंडरी इंडस्ट्री कहलाएगा। एक्सट्रैक्टिव था शुरुआत में, वहाँ से निकला, वो प्राइमरी का था। नाउ इट इज़ दिस। जैसे हम लोग ज़मीन में से आयरन ओर निकालते हैं, कच्चा लोहा, and we make steel out of it. So what is that? That is secondary industry. Manufacturing industry has got 4 categories and construction has just itself. ये दो क्लासिफिकेशंस हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मतलब हम कुछ बनाते हैं, और कंस्ट्रक्शन मतलब हम कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले आता है एनालिटिकल इंडस्ट्री। इट एनालाइजेज एंड सेपरेट्स डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम मटेरियल। जैसे कि हम लोग ऑयल रिफाइनरी में करते हैं, जैसे मैंने बताया, क्रूड ऑयल लिया और उससे कई सारी चीज़ें बना दी। एक मटेरियल से वी हैव मेड मेनी थिंग्स, उसी क्रूड ऑयल, रॉ क्रूड ऑयल से, ठीक है ना। जब आया सिंथेटिकल इंडस्ट्री का नाम, तब क्या हुआ, हमने जस्ट रिवर्स प्रोसेस किया, हमने कई सारी चीज़ें मिला के एक नया एलिमेंट बना दिया। जैसे स्टील एक अलॉय होता है, हम लोग स्टील खोद के नहीं निकालते। जैसे सीमेंट, जिप्सम और ऐसे कई सारे एलिमेंट्स मिला के हम बनाते हैं कुछ यूनिक, और वो एकदम नई चीज़ डिफाइन हो जाती है। दैट इज़ कॉल्ड सिंथेटिकल इंडस्ट्री। फिर आता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जैसे शुगर केन सुना है आपने, गन्ना, खेतों में गन्ने उगते हैं, उनको फैक्ट्री लाए, उनको क्रश किया, शुगर केन जूस निकाला और उसको प्रोसेस किया, और प्रोसेस करके क्या बना दिया, यस, शुगर, चीनी बन गई। जो आज आपके घरों में वाइट शुगर आती है, उसकी बात होगी। वो कहीं उगती नहीं है, ऐसे ही बनती है। देन असेंबलिंग इंडस्ट्री। जैसे हम लोग की कार्स होती हैं, मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, टीवी होता है, कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स को जोड़ के एक कैबिनेट में या एक बॉक्स में या एक कह लो कि डिवाइस में हम असेंबल करते हैं, बांध देते हैं एक साथ, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ असेंबलिंग इंडस्ट्री। It happens with the car, it happens with the mobile phones, yes, computer systems also. So that is all assembling industry, ठीक। Then we come to construction industry. Construction industry में क्या है, we are basically talking about real estates, building, roads, dams, then you have bridges, so many things। जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये सब आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री में, बिकॉज वी आर यूजिंग सम मटेरियल एंड मेकिंग समथिंग यूजफुल आउट ऑफ इट बाय प्रोसेसिंग और असेंबलिंग, बाय सिंथेटाइजिंग और एनालाइजिंग ऑल द थिंग्स वट एवर इज पॉसिबल, ठीक है। देन कम्स फाइनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री, क्योंकि पिछले कुछ सालों में टर्शरी इंडस्ट्री आपके इकोनॉमी का ऑलमोस्ट 40% सपोर्ट करते हैं। इसको हम लोग सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। These are the support services which help all the industries to function. Can you imagine a business without a bank, or without the insurance company, or without the transportation system, or without the storage capacity, जिसको हम लोग warehousing बोलते हैं? या फिर क्या आप ऐसे बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं जिसमें एडवर्टाइजिंग बिल्कुल ना होती हो? भाई आप अगर शैम्पू बनाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा ना कि हाँ भाई इससे सिर्फ वो आपके बाल ऐश्वर्या राय जैसे हो जाएंगे। सो दैट इज व्हाट इज एडवर्टाइजिंग। So when we talk about these 5, that is banking, insurance, warehousing, transportation, and yes, advertising, ये पांचों चीज़ें मिलके बनाती हैं tertiary industry. And what do? They support the main business. They support the primary and secondary industries. ठीक है?
इनका यही काम है, ये सपोर्ट करते हैं, सारा सिस्टम सपोर्ट करते हैं कि किस तरीके से बिजनेस को रन किया जा सके, किस तरीके से बिजनेस को इंश्योर किया जा सके कि वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन करेगा। क्लियर? That's it for today. In the next video, we will target trade and its auxiliaries. Till then, do like the channel, subscribe and share it also. Bell icon ज़रूर दबाइएगा रेगुलर अपडेट्स के लिए, ओके? और कोई भी फीडबैक्स हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, feel free to ask. I'm always ready to help you. Okay? Till then, God bless you. Stay healthy.